ये लो मेरी जान, जैसी तुम्हें पसंद है बिल्कुल वैसी बहुत बनाई। शुक्रिया। आयजा, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा कि उस मेहमत को छोड़ कैसे दिया, जबकि उसने तुम्हें अगवा किया था। ठीक है, चाहे वो ये कहे कि वो तुम्हें हकीकत दिखाने वहाँ लेकर गया था, मगर ये जुर्म है। ठीक कह रही हो, उसे अपने किए की सजा भुगतनी होगी। वो आजाद रहकर भी यही सब करेगा। जिद पकड़कर बैठा है कि उमर और अलिफ का एक बच्चा है और अभी तक इसी बात पर अड़ा हुआ है। बिल्कुल, हार मानने वाला नहीं है। अच्छा, तो तुम इसीलिए इस हाल में हो। आयजा, अगर तुम्हें कोई डर है कि वो फिर से यहाँ आ जाएगा, तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। चाहो तो मेहमत से बात भी कर लूंगी। मेहमत की मुझे कोई परवाह नहीं यास्मीन। तो फिर क्या मसला है? उमर, कल रात बात हुई थी, बुझा बुझा सा था। कुछ तो चल रहा है लेकिन मुझे नहीं बता रहा। वो ठीक नहीं है। लेकिन मेरी जान, उमर का हक भी तो बनता है। ये बच्चे वाला मामला, मेहमत की दीवानगियां और ऊपर से हमीद साहब, तुम लोगों के सर पर से तो स्याह बादल कभी झटते ही नहीं है। बच्चे वाला मामला भी उमर के लिए आसान नहीं है। यास्मीन, हमारा रिश्ता शुरू से ही बहुत मुश्किल रहा है। हमारे ऊपर से काले बादल कभी नहीं हटे। बस जब हम साथ होते थे, हाथ में हाथ डालते थे, वो बादल छट जाते थे। मगर अब जैसे वो मुझसे भाग रहा हो। तो तुम कह रही हो कि वो तुमसे कुछ छुपा रहा है? यानी ये बच्चे वाला मामला मेहमत का खेल नहीं है? क्या वाकई उमर और अलिफ का कोई बच्चा हो सकता है? नहीं मालूम। इतना जानती हूँ कि उमर का रवैया बहुत अजीब है। मैं समझ नहीं पा रही कि वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। एलिफ के बारे में कोई खबर है क्या? क्योंकि इस मामले की वजाहत तो वही बेहतर कर सकती है। उनका कोई बच्चा है या नहीं, ये बताने वाली तो एलिफ ही है। कहाँ है वो चुड़ैल? अभी तक वापस नहीं आई। अभी तक सामने नहीं आई। उमर ने तो यही कहा है। ऐसे क्यों देख रही हो? उमर झूठ बोलेगा भी क्यों आखिर? देखो, ये सब एक खेल है। मेहमत का एलिफ भी इसमें शामिल है। सब झूठ है। ठीक है, ठीक है आयजा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। आरदम काराबाल, बिल्कुल काराबाल। मैं चाहता हूं तुम इस आदमी की मुकम्मल छानबीन करो। एड्रेस, टेलीफोन नंबर, अकाउंट नंबर, सब कुछ। मुझे उसकी हर एक डिटेल चाहिए। समझ गया जंक? ठीक है भाई, अभी करता हूँ। भाई, क्या ये आदमी उस बच्चे वाले मामले से जुड़ा हुआ है? हाँ, वो जो उस कच्ची आबादी में रहने वाली औरत थी, जुबैदा खातून, उनसे ये नाम मिला है। इतने सालों के बाद बस यही एक नाम याद है उन्हें। ठीक है भाई, मैं देखता हूँ अभी। ये बताओ, मेहमत ऑफिस आया था? नहीं भाई, वो नहीं आया। ठीक है, कोई भी पेशरफ्त हो तो मुझे बताना। उमर, क्या हुआ? उस आदमी को ढूंढने में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम इस हालत में कहीं नहीं जाओगे एलिफ। अगर हमारे बच्चे को वही आदमी ले गया, अगर हमारा बच्चा उसके पास हो तो? एलिफ, जानती हो जितनी जल्दी तुम्हें ऐसा जानने की, उससे कई ज्यादा मुझे है। मगर मैं ये काम अकेले ही करूंगा। तुम अभी घर जाओगी और मेरी खबर का इंतजार करोगी, ओके? मगर उससे पहले मुझे एक हिसाब चुकाना है। ओसान, मेरी जान, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फौरन मेरे पास आ जाओ। ऐसा क्या हो गया है?
या अल्लाह। आए, कल आयशा ने तुम्हें बाकायदा घर से निकाल दिया। अरे नहीं भाई, ये क्या बातें कर रही हो? मेमर ने तो यही कहा था। उसने तुम्हारे बेटे को निकाला था, मुझे नहीं। खैर छोड़ो ये सब बातें। खालदा, एक चीज दिखाती हूँ तुम्हें। क्यों ना हम इस डाइट को इकट्ठे शुरू करें? बस दूध, गोश्त और अंडे खाकर वजन कम करना है। ये आसान भी है और यकीनी भी। हाँ, यकीनी भी है। और इसका सबूत कहाँ है? अरे सबूत की क्या जरूरत? शायद तुम्हें पता नहीं, मेरी एक दोस्त है, बिल्कुल सुई की तरह पतली हो गई है। सच कह रही हूँ। सच में? वैसे रमजान में मेरा वजन भी काफी बढ़ गया था। तो फिर ठीक है, मेन्यू मैं बना दूंगी। अगर क्रेडिट कार्ड दे दो तो खरीदारी भी मैं ही कर लूंगी, क्योंकि ये बहुत महंगी डाइट है। ठीक है, हो जाएगा। ये कौन है? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? फिर से क्या हो गया उमर? मेहमत कहाँ है चाची जान? मुझे नहीं मालूम, सुबह काम पर गया था। बात सुने मेरी, उसका नंबर ऑफ है और कंपनी में भी नहीं है। अब क्या वो छुपने में लग गया है यहाँ? मेहमत, मेहमत, क्या हो रहा है उमर? ये खैरियत तो है? खैरियत नहीं है गुलशा साहिबा। मेहमत, बेटा कह तो रही तुमसे वो नहीं है, मैं क्या झूठ बोलूंगी? अरे ये क्या तरीका है? ऐसे घर में धावा बोल दिया है। तुम्हें जेब नहीं देती ये बात। अच्छा क्यों, क्या हुआ गुलशा साहिबा? मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो आपने किया था। कल आप और मेहमत ने आयशा के घर जाकर धमकी दी थी ना, तो आज मैं भी जवाबी मुलाकात करने आया हूँ। अच्छा तो बदला ले रहे हो? मैं तो वहाँ आयशा से सिर्फ बात करने के लिए गई थी, समझे? फिर उसके बाद मेहमत वहाँ पे आ गया तो? मालूम है, आयशा ने सब बता दिया है कि क्या हुआ है और आपने क्या किया है। आयशा और मेरे दरमियान दरार डालने के लिए आपने क्या किया सब जानता हूँ। मेहमत, अरे अब बस भी करो, हद होती है। मेरा शेर जैसा बेटा अगर घर में होता तो क्या तुमसे डर जाता? उसके लिए यही बेहतर होगा। मेहमत अगर अब मुझसे डरे तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब वो छुप रहा है ना, तो मेरा पैगाम उस तक पहुंचा दीजिएगा। उससे कहिएगा कि अगर अब उसे मैंने आयशा की गली में तो क्या मोहल्ले में भी दाखिल होता देखा, या मुझे एहसास हुआ कि वो आयशा के करीब भी है, तो ना मैं खानदान देखूंगा और ना ही किसी किस्म की रिश्तेदारी। सुन लिया आपने? ओजान, दरवाजा खोलो। ओजान, ओजान, खुश आमदीद मेरी जान। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? हाँ, मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। तुम ठीक हो ना? मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? तो फिर ये मैसेज क्यों भेजा कि फौरी आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बिल्कुल, मुझे वाकई तुम्हारी जरूरत है। चलो आओ, मैं कह रहा हूँ ना, अंदर आओ। तम इस टीवी पे मुझे तुम्हारी जरूरत थी। ओजान, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये सब तुमने किया है? जानती हो मैंने क्या किया है? पागल हो गया हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। अब मैं तुमसे एक लम्हा भी दूर नहीं रहना चाहता जुमाना। मेरी जान, लेकिन कल रात मैंने तुम्हारी अम्मी और मलाह साहिबा से भी बात की थी ना। मैंने कहा था कि मैं शादी तक फातिमा आपा के साथ रहूंगी। बाद में लोग बातें ना बनाए, इसलिए। मैं किसी को बातें बनाने ही नहीं दूंगा। तुम मेरी बीवी बनने वाली है जुमाना। मैं चाहता हूँ कि मेरी जब सुबह आँख खुले तो तुम सामने हो मेरे। अभी तक एक बार ऐसा हो चुका है, अब तुम्हारे बगैर जागने की आदत नहीं रही। जैसे देखने वाले ये समझे कि मैं रोज यहाँ सोती हूँ। बस थकन से एक रात नींद आ गई थी और कुछ नहीं। अच्छी चीजों की इंसान को आदत जल्दी पड़ जाती है। खैर ठीक है, मान लिया। तो फिर नाश्ते से ही गुजारा कर लेता हूँ। क्या तुम नाश्ते में मेरा साथ देना पसंद करोगी, मेरी होने वाली बीवी?
सुना है आप बहुत माहिर शेफ हैं, है ना? हाँ, तो चलो चख कर देखते हैं। आइए मोहतरमा। तशरीफ रखें। चाय। एलिफ, लो ये पी लो। उमर, तुम लोग कहाँ थे? हम लोग बहुत फिक्रमंद थे। और इसे क्या हुआ? अम्मी जान, कल हम जुबैदा खातून के पास से बहुत देर से लौटे। उस वक्त एलिफ को यहाँ लाना नहीं चाहता था मैं। होटल में ठहरे। सफिया आपा, दादी जान कहाँ है? ऊपर आराम कर रही हैं। ठीक है। मेरे बच्चे, बताओ तो सही क्या हुआ है? मेरा बच्चा, हमारा बच्चा जिंदा है। क्या? उमर, क्या ये सच है? अभी कोई बात वाज़ेह नहीं है अम्मी जान। उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, मेरे बच्चे को चुरा लिया, वाकई चुरा लिया अब्बा। एलिफ, पानी पी लो, खुद को संभालो। उमर, एलिफ क्या कह रही है बेटा? जुबैदा खातून से बात की हमने। बच्चे की पैदाइश के बाद कुछ लोग आए, औरत को धमकाया, पैसा दिया और बच्चा ले गए। उसने यही बताया, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये कैसी बेइज्जती है। वो 2 दिन के बच्चे को अपनी माँ से कैसे जुदा कर सकते हैं भला? मुझसे कहा कि वो मर गया है, कहा कि वो मर गया है। आप रोते नहीं एलिफ, चुप हो जाओ। एलिफ, बस बेटी, खुद को संभालो। अगर वाकई में कोई बच्चा है तो वो देर सवेर जरूर सामने आ ही जाएगा, है ना उमर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा कुछ भी नहीं है। वो औरत जो चाहे कहती रहे। बच्चे के वजूद का कोई सबूत नहीं है। ये सब मेहमद का खेल है। मेहमद का किया धरा है। क्या वाकई ये सब कुछ खेल है उमर? हाँ, यानी ये सब कुछ मेहमद का खेल है और मैं भी इस खेल का हिस्सा हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मेहमद के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रही हूँ? मेरा बच्चा अगवा कर लिया गया है उमर। बरसों तक मुझे एक झूठ के सहारे जिंदा रखा गया। वो तुम्हारा भी बच्चा है। कोई झूठ नहीं, कोई खेल नहीं, ये सब मान लें आप लोग। हमारा एक बच्चा है उमर। एलिफ, बस करो, चुप हो जाओ, बस कर दो, बस चुप हो जाओ। कमाल है, लाजवाब, जबरदस्त। खूबसूरत अंदाज में कहा। ये हरी सी चीज क्या है? ये गुआकामोली सॉस है। यानी कि एवोकाडो की सॉस। उजान, हमारे मोहल्ले में एवोकाडो कहाँ से मिला? कल रात कैफे से लाया था। असल में कल कैफे में सामान आना था तो इसलिए गया था। जुमाना, कल बड़ा दिन है। हाँ, आखिरकार कैफे खुल रहा है। मैं इतना खुश हूं कि बता नहीं सकता। मेरे ख्वाब एक एक करके हकीकत बन रहे हैं। पहले तुम,
उसके बाद कैफे। अब इसके बाद इस जिंदगी से मुझे और क्या चाहिए? काश कि तुम्हारे बाबा से भी ताल्लुकात बेहतर हो जाते और ये खुशी तुम अपने घर वालों के साथ भी बांट पाते। हाँ, मैं भी यही चाहता था, मगर जब तक बाबा अपनी जिद और तंग नजरी नहीं छोड़ देते, ये मुमकिन नहीं। मेरी वजह से ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। यानी वो बस मुझ पे यकीन नहीं करते। उनका मसला मुझसे है, इसीलिए वो मेरे हर काम के खिलाफ है। मगर तुम देखना, मैं कैफे खोलूंगा, दिन रात एक करके जान लड़ाकर इसे अनकरा के बेहतरीन मकामात में से एक बना दूंगा। देखना तुम, फिर हम शादी करेंगे और खुश रहेंगे हम दोनों। तब बाबा समझ जाएंगे, जुमाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है ओजान, मैं तुम पर पूरा यकीन रखती हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें पछताना पड़ेगा, जुमाना तुम्हें भी और ओजान तुम्हें भी। उफ एलिफ, उफ। तुम इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो एलिफ? कैसे? मुझे अपना समझ के एक बार तो कह देती कि तुम्हारा कोई बच्चा भी है। मैं कैसे बताती आपको आपा? कह रही हूं ना, मुझे जबरदस्ती ले जाया गया था। मैंने अपने बच्चे को बाकायदा कैद में जन्म दिया था। फिर मुझे लगा मैंने उसे खो दिया है। मुझे उस घर से अगवा कर लिया गया था। किसी ने मेरी खबर तक नहीं ली। परसों तक आप लोगों ने मेरी कमी को महसूस तक नहीं किया। हमें कैसे पता होता है एलिफ? तुम अचानक चली गई थी, हम क्या कर सकते थे? क्या मैं अपनी मर्जी से चली गई थी उमर? ठीक है, बस अब ये सब छोड़ो। सवाल ये है कि कौन एलिफ का बच्चा ले जाना चाहेगा? आगा हो जाएंगे। हाँ, मिल गया है। इस वक्त बोलूं मैं? ठीक है, मैं देखता हूं। तुम मुझे एड्रेस मैसेज करो। ओके, खुदा हाफिज। क्या उस आदमी को ढूंढ लिया है उमर? वो बोलो में है क्या? रिलैक्स हो जाओ, इस वक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं जाकर देखूंगा, ठीक है? ये कौन सा पता है बेटा? जुबैदा खातून ने हमें एक नाम दिया था। जब वो बच्चे को लेने आए थे तो सुना था, कहीं नोट कर लिया था। वो जैंक को दिया था हमने। उसने तहकीक की। वो आदमी बोलो में रहता है। मैं अभी रवाना हो रहा हूँ। मुझे भी साथ ले चलो उमर, अल्लाह के लिए। नहीं एलिफ, इस हालत में तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं जाकर देखूंगा, ठीक है? मगर बेटा तुम जाकर उस आदमी से क्या कहोगे? पहले ये तो देखें जुबैदा खातून सच कह रही है या झूठ। ये सब मेहमद का खेल है या नहीं, सब सामने आ जाएगा। मैं निकलता हूँ, खबर देता रहूंगा। खुदा हाफिज। अम्मी जान, मेहमद को छोड़ दिया गया है। ओके? क्या? कैसे छोड़ दिया? बगैर हिरासत के मुकदमा चलेगा। बाबा के वकील ने सब संभाल लिया है। अब क्या कहूँ, तुम अपने बाबा को जानते हो। अच्छा ये बताओ, आयजा ने जुबैदा खातून की बातों पर क्या कहा? मैंने सब नहीं बताया। एलिफ के वापस आने की बात, उस कच्ची आबादी जाने की बात, कुछ नहीं कहा मैंने। बेटा क्यों नहीं बताया? अगर एलिफ ने सुन लिया तो? अम्मी जान, जब तक तहकीक मुकम्मल ना हो जाए मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। आप एलिफ का ख्याल रखिएगा। ओके?
उसे बाहर बिल्कुल मत जाने ठीक है बेटा, दीजिएगा। मेरी नजर उसी पर है। जाओ तुम। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब मुझे जाना होगा उजान। बतुल को तैयार करके स्कूल छोड़ना है। हम दोनों कैफे साथ चलें या घर पे तुम्हारा वेट करूं? जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे घर जाके अपने कुछ काम निपटाने हैं, तुम तो जानते हो ना। अच्छा, कल रात यानी घर वापस जाकर कोई मसला तो नहीं हुआ ना? फातिमा आंटी कल की लड़ाई के बाद तुम पर ज्यादा गुस्सा तो नहीं हुई ना? देखो, मुझसे कुछ मत छुपाना। नहीं, जब हम बतूल के साथ घर गए थे तो वो और नाजली अपने कमरे में बंद थे। मगर मुझे आज उन दोनों से बात करनी ही होगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि हमने शादी का फैसला कर लिया है। ये कौन है? क्या फातिमा आप आ गई है? रुको रुको, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाहर देख के आता हूँ। ठीक है। अरे वाह, देखो कौन आ गया है। अंदाजा लगाओ हमें सरप्राइज देने कौन आया है। बतूल, मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तुम पर जान छिड़कती हूँ। ये सब कैसे किया मेरी जान? लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। तुमने तो कपड़े भी बदल लिए हैं, बाल भी बना लिए हैं। बतूल, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। ये क्या है मेरी जान? आप दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है ना, तो मैं अपना सारा सामान ले आई हूँ। अच्छा, अपनी अलमारी में रखूंगी इनको। मगर मेरी प्यारी बहन, हमने तो अभी अलमारी ली ही नहीं है। अच्छा, तो फिर हम अलमारी कब लेंगे? जब खूब मेहनत करके पैसे जमा करेंगे। लेकिन अब चलो सब अपने अपने काम पर लग जाएं, ठीक है? तुम्हें इस वक्त स्कूल जाना होगा और दिल लगाकर पढ़ाई करनी होगी। हम भी खूब मेहनत करेंगे और पैसे बचाएंगे। फिर हम तुम्हें एक बड़ी सी अलमारी और पढ़ने के लिए मेज लेकर देंगे, ठीक है मेरी प्यारी सी शहजादी? अच्छा आपा, लेकिन आप दोनों को एक बड़ा सा बिस्तर भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो बतूल, वाकई तुम बिल्कुल दुरुस्त हो। मेरा भी यही ख्याल है कि बिस्तर बहुत जरूरी है। उसान, गलत क्या कहती हाँ, है मैंने? टीवी मत भूलेगा, क्योंकि आपको पता है ना मैं कार्टून देखती हूँ। ठीक है, सब कुछ लेंगे, मगर अब चलना होगा। सब अपने अपने काम पर लगो, चलो। मैं भी निकलता हूँ, कैफे में बहुत काम है आज। चलो। तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे। मैं ये सब होते नहीं देख सकती हूँ और मैं इसकी इजाजत भी नहीं दे सकती। आयजा, सब ठीक है ना? मेहमद तो नहीं आया वहाँ? अगर आया तो बताओ मुझे। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, वो नहीं आ सकता। और यास्मीन मेरे साथ है। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज मिले, सिनेमा वगैरह चले क्या? आयजा, मैं इस वक्त रास्ते में हूँ। कहाँ जा रहे हो? बुलातली जा रहा हूँ। वहाँ जिस कंपनी में मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उसमें कोई मसला हो गया है, मुझे खुद जाकर देखना होगा। हाँ, तो फिर हो सकता है कि वापसी पर मिले। यार, मेरा ख्याल है देर हो जाएगी, मुझे दूर का सफर है। यानी पुलातली तो ज्यादा दूर नहीं है, मगर अच्छा ठीक है, अगर काम जल्दी खत्म हो जाए तो बात कर लेंगे। ठीक है मेरी जान। एलिफ के बारे में पूछो। अच्छा उमर, मेरी जान, एलिफ की कोई खबर है क्या? बच्चे वाले मामले पर उससे बात करनी है ना तुम्हें? मेरी जान, मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त दो, ठीक है?
वापस आके बात करता हूँ। अच्छा, मैं टनल में जा रहा हूँ, कॉल ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है मेरी जान, एहतियात से जाना। क्या कह रहा था वो? कोई खबर मिली क्या? नहीं, उसने मौजू ही बदल दिया। आयजा, अगर उमर को एलिफ के बारे में कुछ मालूम होता तो बता देता। ये गैर यकीनी कैफियत उसे बहुत बेचैन कर रही है। वो बात खत्म करेगा ना, और क्या करेगा? उसने कहा वक्त दो। ऐसा क्यों कहा? वापस आके बात करेगा क्या मतलब है? कुछ तो चल रहा है यास्मीन। उमर की आवाज अजीब थी, मैं समझ सकती हूँ। क्यों ना तुम नायला साहिबा से बात करके देखो। वो अपने बेटे को बेहतर जानती होंगी। ऐसी कोई बात हुई तो उन्हें मालूम होगा। तुम्हारा दिल तो हल्का हो जाएगा ना? ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। मेरे ख्याल से तुम जाकर नायला साहिबा से बात करो, क्योंकि एलिफ के सामने आए बगैर ये गैर यकीनी खत्म नहीं होगी। और इस दौरान वो ये भी देख लेंगी कि तुमने उमर को अकेला नहीं छोड़ा और मेहमत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। वो भी तो परेशान होंगे। ठीक कह रही हो, उन्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उमर के साथ हूँ। ये लो, ये लगा लो। एलिफ, मैं वाकई में समझती हूँ बेटी, ये आसान नहीं है। अगर वाकई तुम्हारा कोई बच्चा है तो मैंने उस बच्चे को जन्म दिया है। मैं महसूस करती हूँ वो जिंदा है। कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी यकीन ना करे, हमारा एक बच्चा है। ठीक है, तो तुम परेशान ना हो, उमर उसे ढूंढ लेगा। देख नहीं रही हो, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। पूरी कोशिश कहाँ कर रहा है वो? उमर को इस बात पर यकीन ही नहीं है कि हमारा एक बच्चा भी है। नायला खाला, वो समझता है कि ये सब मेहमत की कोई चाल है। एलिफ, वो अब क्या करे? तुम क्या तवक्को रखती हो? इतने बरसों बाद आकर कहती हो कि तुम्हारा कोई बच्चा भी है। कोई भी हो ऐसा नहीं सोचेगा। मैं भी नहीं जानती थी। मैं आप सबको यही तो कह रही हूँ। मुझे बताया गया था कि मेरा बच्चा मर गया है। आप लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? यही सच है। तो फिर अपना दिल मुतमईन रखो बेटी। सच सूरज की तरह होता है, जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करो उसे छुपाया नहीं जा सकता। सच देर सवेर सामने आ ही जाता है। लेकिन उस वक्त तक मैं तुमसे एक बात चाहती हूं। तुम हमारे खानदान को जानती हो। हम पर जो भी गुजरे और कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, हमने अपने बड़ों से यही सीखा है, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। यानी ये मामला वाजे होने तक तुम खामोश रहोगी। उमर और आयजा एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। उमर नहीं चाहता कि आयजा को दुख हो या उसे इस बात का इल्म हो। इसीलिए तुम किसी को भी, खास तौर पर आयजा को, एक लफ्ज भी नहीं बताओगी। कैसे? मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपना बच्चा खो दिया है। मैं यहाँ टूटकर पूरे तरीके से बिखर चुकी हूँ। आप मुझसे चाहते क्या है? मैं चुप रहूं? एलिफ, क्या ये झूठ है आपा? एलिफ पर क्या गुजरती है? वो टूटे, वो रोए, बर्बाद हो जाए, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मगर आयजा, उसे कुछ ना पता चले, कहीं वो दुखी ना हो जाए, उमर के साथ उसका रिश्ता खराब ना हो, बस यही ना। एलिफ, होश में आओ जरा। इस खानदान ने तुम्हें अपने घर में जगह दी, बरसों तक तुम्हारा साथ देते रहे। देखो, आज भी तुम सड़क पर नहीं, इसी छत के नीचे हो। एलिफ, तुम इनकी मकरूज हो, समझी? और ये तुम्हें जो कहेंगे तुम्हें वही करना होगा। एलिफ बेटी, जब तक उमर इस बात को वाजे नहीं कर लेता, तुम सिर्फ खामोश रहोगी। किसी से कुछ नहीं कहोगी, खास तौर पर आयजा से। उसे तुम्हारी वापसी का इल्म नहीं, ठीक है बेटी?
आयजा, सफिया आपा कैसी हैं? बगैर बताए आ गई। नाइला आंटी घर पर हैं? हाँ वो घर पर तो है मगर बहुत वो अच्छे, मुझे उनसे फौरन बात करनी है। क्या मुझे चप्पल मिलेगी? ठीक है अलिफ, खास तौर पर आयजा को। आयजा, एलिफ, नाज़ली, नाज़ली बेटी, नाज़ली ये मेरी क्या हो जान, रहा है? नाज़ली मेरी जान, तुम कहाँ गई? नाज़ली कहाँ है? नाज़ली ने हमारे लिए खत छोड़ा है और फिर चली गई है। मेरी बेटी अपनी जान दे देगी। क्या? मेरे बच्चे। अम्मी, मैं जा रही हूँ। जिन्हें मैंने अपना समझा उनकी बेवफाई अब बर्दाश्त नहीं होती है मुझसे। इस टूटे हुए दिल के साथ मैं नहीं जी सकती। अलविदा अम्मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी बेटी अपनी जान दे देगी। नहीं 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 पापा पुरसुकून है, ठीक है। मेरी तरफ देखिए, हम उसे ढूंढ लेंगे, नाज़ली को ढूंढ लेंगे। नाज़ली मेरी बेटी, वो यहाँ से चली गई है, अपनी जान दे देगी। भाई, मैं आ गई। जोया, तुम कहाँ रह गई थी? बस भाई, कैमरे का लेंस नहीं मिल रहा था, शायद गुम हो गया है, नया लेना पड़ा मुझे। खाना तैयार है क्या? बस इतना ही? नहीं नहीं, एक प्लेट और है, अभी लेकर आता हूँ। हाँ, एक बात पूछनी थी, कल तक ये तस्वीरें तैयार हो जाएंगी ना? ओपनिंग है। हो जाएंगी भाई, बनानी ही होंगी, मगर थोड़ी जल्दी में, वो भी तुम्हारी वजह से। इस हंगामा खेज मोहब्बत की वजह से तुमने वक्त नहीं दिया और खाना भी नहीं बनाया। तो मैं क्या करता? जो कुछ हुआ तुमने भी तो देखा। चलो अब रहने दो, अहम बात यह है कि अंजाम खुशगवार निकला। हाँ, वो तो है। हाँ, एक और बात, वो ऑनलाइन मेनू वाला सॉफ्टवेयर था ना, भाई ने ठीक कर दिया क्या जोया? वही जिससे QR कोड से मेन्यू खुलता है। हाँ हाँ, वही। बिल्कुल कर दिया भाई, वो भी कब का। वो तुम्हारी तरह आखिरी लम्हे वाले नहीं है, बस इन खानों की तस्वीरें रह गई हैं, वो भी हो जाएंगी तो मेन्यू तैयार है। जबरदस्त। तो फिर तुम कोई कॉन्सेप्ट सोच लो। शूट तो हम यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ की रोशनी भी अच्छी लग रही है। क्या कहती हो तुम? ठीक है, मैं ये सब संभाल लूंगी। ये देखो। अब ये क्या है? दादी ने भेजा है, कह रही थी जैसे हर दुकान में होता है, यहाँ भी नजर का तावीज होना चाहिए। मेरी प्यारी दादी जान। और ये खास हिदायत है, यानी इसे दीवार पर लटकाना ही होगा। वो कहती हैं कि ये तुम्हें और दुकान को हर बुरी नजर से बचाएगा और दुकान में बरकत भी लाएगा। ठीक है, इसके बगैर देखो, जैसे ही कोई खबर मिले फौरी मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। वो नौरीन के पास भी नहीं गई। मैंने भी उसके सारे दोस्तों को फोन किया, मगर नाज़ली के बारे में किसी को खबर नहीं है। मेरे बच्चे कहाँ गए? अम्मी की जान, कोई पागलपन न कर दे, कहीं वो अपनी जान न ले ले। मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, खुदा के लिए, प्लीज खुदा के लिए रुक जाइए, मेरी बात सुने। ना आप बुरा सोचे और ना मुझे सोचने पर मजबूर करें, खुदा के लिए, ये ठीक नहीं है। देखिए, हम नाज़ली को जरूर ढूंढ लेंगे फातिमा आपा, हम ढूंढ लेंगे उसे। अगर ना मिली तो, अगर मेरी बेटी ने अपनी जान ले ली तो, हाँ। इसकी जिम्मेदार तुम हो। औजान की दी गई संगूठी की वजह से मेरी बेटी ये घर छोड़कर चली गई। ये बात आपको कैसे पता? ये उसी वक्त की बात है। मेरी बेटी लापता है। मेरी बेटी। औजान ने मुझे घर से निकालने के बाद पूरी फैमिली को जमा किया था तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। हाँ? या नाज़ली को तुम सबने दुख देने के लिए ये सब किया? बताओ मुझे। पापा, खुदा के लिए ऐसा मत कहे। नाज़ली औजान से मोहब्बत करती थी, तुम सब जानते हुए भी ये कर बैठी।
तुम नाज़ली की अपनी बहन हो। तुम्हारी वजह से वो अपनी जान दे देगी। क्या तुम्हारा ज़मीर मुतमईन है? फातिमा आपा, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैंने कभी नहीं चाहा था। चाहती थी, यही चाहती थी। तुम हमेशा मेरी बेटी से हसद करती आई हो, इसीलिए तुमने औजान को उससे छीन लिया। नहीं फातिमा आपा, आप ये क्या कह रही हैं? कौन सी हसद किसने छीना? फातिमा आपा, आप ये क्या कह रही हैं? ड्रामा बंद करो, जाओ मेरी बेटी को ढूंढो। मेरी नाजुक सी बेटी, अगर वो गाड़ी के नीचे आ गई तो क्या होगा? या फिर वो किसी खाई के किनारे खड़ी हो तो क्या होगा? या अल्लाह, अगर उसने अपनी जान दे दी तो क्या होगा? उसने जान दी तो उसकी कातिल तुम होगी। मैंने नहीं किया, 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 मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी हमेशा तुम्हारी हिफाजत करती थी। मैं उसे मना करती थी, समझाती थी, मगर वो मेरी बात नहीं सुनती थी। और देखो तुमने क्या किया उसके साथ। तुम कहाँ चली गई? कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ हो मेरी जान? मैं जानती हूँ, मुझे पता है नाज़ली कहाँ गई है। क्या? कहाँ? कहाँ है? कहाँ है जुमाना? जरा तेजी से काम करो। हाँ, अभी यहाँ देखो बहुत सारी डिशेस बाकी हैं। ठीक है भाई, बस इस एंगल से भी ले लेती हूँ। हो गया, बस अब आप इसे रख दें। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस ये वाला मैं खा ही लूंगी। बहुत कमाल का बना है ये। और मुझे एक आइडिया भी आया है भाई, हमें खाली प्लेट की भी पिक्चर लेनी चाहिए। वो क्यों? ऐसे कि एक खाली प्लेट की तस्वीर, मसलन एक कोफ्ता बचा हुआ हो और थोड़ा सा सॉस, और फिर उसके नीचे हम लिखेंगे मसलन फजीता इतना लजीज था कि खुद को रोक ना सके और खा गए। वाह वाह वाह। भरी हुई प्लेट की भी तस्वीर लेंगे, उस पर एक इफेक्ट डालूंगी तो लगेगा कि वो हाथ से बनी है, और उसके नीचे लिखेंगे कुछ देर पहले शायद ये कुछ ऐसी ही दिखती थी। कैसा ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार ये जुबाना से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि पिक्चर्स को लेके कुछ आइडियाज थे उसके पास। वैसे वो अभी तक आई क्यों नहीं? एक काम और करो, वो पार्मेसान कद्दूकस वाला वर्जन शूट कर लो। ठीक है। देखो अंदर रखा है, जाओ लेके आ जाओ। ठीक है। फोन नहीं उठा रही, कहाँ रह गई है? एलिफ, तुम यहाँ कब आई? आयजा बेटी, एलिफ अभी अभी आई है। आयजा बेटी, तुम खड़ी भी क्यों हो? आओ बैठो। आयजा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं या कॉफी? तुम क्या पीना पसंद करोगी? मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नायला आंटी, मैं तो आपसे बात करने आई थी, मगर मुझे नहीं पता था कि एलिफ भी यहाँ मौजूद है। ठीक है बेटी, अगर चाहो तो अकेले में बात कर लेते हैं। असल में एलिफ को लेकर कुछ बातें हैं जो मैं उससे करना चाहती हूँ। उमर भी कुछ अरसे से इसे ही ढूंढ रहा है। उसने ढूंढ लिया है, फिक्र ना करो। क्या मतलब? क्या उमर को पता है कि तुम आ गई हो? तुम दोनों की मुलाकात हो गई? सुनो एलिफ, अगर चाहो तो हम ऊपर चलते हैं। तुम थोड़ा आराम कर लो। नायला साहिबा और आयजा को आपस में कुछ बात करनी होगी। चलो आओ।
मैं ठीक हूँ आपा, थकी नहीं हूँ, बस जरा दिल बर्दाश्त, उदास हूँ। टूट चुकी हूँ मैं। नाज़ली रुको, नाज़ली। जाइए जाइए अम्मी, आप भी चली जाए। अम्मी चली जाए प्लीज। यहाँ क्यों आई? जुमाना तुम क्यों आई हो? मेरी मौत को देखने के लिए आई हो ना तुम? देखो हम कहाँ हैं। नाज़ली, बचपन में हम इसी पहाड़ पर आया करते थे, ख्वाब बुनते थे, दिल की बातें करते थे। आओ फिर से ख्वाब देखें, साथ बातें करें। मगर नाज़ली, खुदा के लिए मेरा हाथ पकड़ लो। आओ यहाँ अपनी बहन का हाथ पकड़ो नाज़ली, खुदा के वास्ते। हम अब बच्चे नहीं रहे। बच्चे नहीं रहे। मेरे पास अब और कोई ख्वाब नहीं बचा। मैं बस मरना चाहती हूँ। बेटी, बेटी, ऐसा मत करो। अल्लाह के वास्ते ऐसे कोई जान देता है क्या? ऐसा मत करो मेरी जान। जैसे बचपन में किया करते थे, हम आज भी बिल्कुल वैसे ही चीखे क्या? हाँ, दिल का सारा दुख, सारी मायूसी, सारी नाराजगी, सब कुछ चीख कर निकाल देंगे नाज़ली। खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो। खुदा के लिए नाज़ली, पागलपन मत करना। खुदा के लिए यहाँ आ जाओ, मेरा हाथ थाम लो, आ जाओ। नाज़ली, नाज़ली, एक मिनट रुको। नाज़ली, क्या कर रही हो? अब तो कर चुकी, अब तो मैं कर चुकी। अब तो ये पागलपन कर लिया है मैंने। मोहब्बत हो गई मुझे आजाद से, बहुत मोहब्बत कर बैठी। मुझे पता है कि मैं एक नामुमकिन मोहब्बत कर बैठी हूँ, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई। और अब तुम्हें सब पता चलने वाला है। सब पता चल जाएगा तुम्हें जुमाना, तुम्हें सब पता चल जाएगा जुमाना। कान खोल कर सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ नाज़ली, बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, कहो, मैं सुन रही हूँ। खुदा के लिए बताओ, दिल में जो कुछ भी है सब कुछ बता दो। ठीक है, पहले तुम बताओ, फिर मैं बताऊंगी। हम बिल्कुल बचपन की तरह एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे, किसी जगह पर एक दूसरे का गम बांटेंगे। लेकिन खुदा के लिए मेरा हाथ पकड़ लो। तुम खुद को बहन कहती हो मेरी। तुम्हें अब याद आया कि तुम्हारी कोई बहन भी है जुमाना? बोलो। उसा ने तुम्हें कोई सच नहीं बताया है ना? ठीक है, उसा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, इसलिए तुम इतनी आसानी से बात कर रही हो मुझसे। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ जाओगी, फिक्र मत करो जुमाना। जब सुनोगी तो उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा।
ओजान और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ सब बताऊंगी मैं तुम्हें। क्या हुआ है तुम्हारे और ओजान के बीच? हाँ, मुझे बताओ, खुदा के लिए मुझे यहाँ आकर बताओ। खुदा के वास्ते आ जाओ नाज़ली, खुदा के वास्ते मत करो ऐसा। नाज़ली, नाज़ली, खुदा के लिए ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। ओजान और मैं हम नाज़ली, नहीं नाज़ली, नहीं नाज़ली, नहीं 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 नहीं। उमर अगर जानता है कि तुम यहाँ आ गई हो तो वो यहाँ क्यों नहीं है? उसे तुमसे कुछ सवालात करने थे। मेरे पास कुछ जवाब है मगर खामोश रहूं तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए खामोश हूं। मैं ठीक कह रही हूँ, है ना नायला खाला? आयजा बेटी, मेरी उमर से बात हुई थी, वो काम के सिलसिले में बाहर गया है। वापस आके तुम्हें सब कुछ बता देगा, ठीक है बेटी? बाहर गया है वो? आपको यकीन है कि उमर बाहर गया है? हाँ, बोलो गया है वो अपने मासी के पीछे उन सवालों के जवाब ढूंढने जिनके लिए तुम इतनी बेचैन हो। उमर हमारे बच्चे को ढूंढने गया है। क्या उस आदमी को ढूंढ लिया है? वो बोलो मैं उमर, कोई झूठ नहीं है, कोई खेल नहीं है, मान लें आप लोग। हमारा एक बच्चा है उमर। कौन आया है बेटा? जी कहिए। माफ कीजिएगा, मैं आरदम काराबाल के बारे में पूछने आया था। आप उमर औस्तुर्क है ना? जी हाँ, मगर आप? आ जाए, आप ही का इंतजार हो रहा है। आ जाओ बेटा, आइए।
जाइए, ये सामने वाले कमरे में। आ जाओ बेटा। उमर, तुम देर से आए हो। क्या कहा तुमने? तुमने कहा वो अपना बच्चा ढूंढने गया है? एलिफ, बेटी तुम थकी हुई हो, जरा आराम कर लो। सफिया चलो। एलिफ चलो। 1 मिनट आपा। देख ही रही हो ना तुम, मुझे बात करने की भी इजाजत नहीं। एलिफ तुम जाओ यहाँ से। नायला आंटी प्लीज। एलिफ मुझे सब सच बताओ। क्या वाकई में तुम दोनों का कोई बच्चा भी है? बताओ मुझे। उमर आएगा तो उससे खुद पूछ लेना आयशा। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो जरूर पूछना तुम मुझसे। एलिफ चलो बेटी। एलिफ उठो यहाँ से। चलो आओ एलिफ। उठो, चलो यहाँ से जाओ बेटी। नायला आंटी, उमर ने मुझे नहीं बताया कि एलिफ आई हुई है, ना ही ऐसी किसी बात का जिक्र किया। ये सब क्या हो रहा है? उमर आए तो तुम उससे बात कर लेना बेटी। उमर ने मुझसे झूठ बोला है। आखिर क्यों? क्या हो रहा है? क्या वाकई में उनका कोई बच्चा भी है? नहीं, हमें मालूम नहीं, मगर बेटी तुम मुतमईन रहो। उमर का इंतजार करो, वो आके सब कुछ बता देगा। क्या बताएगा वो मुझे? एलिफ कहती है कि हमारा एक बच्चा है, मेहमद भी यही कह रहा है, और उमर उस बच्चे को ढूंढने गया है। ये सब मुझे वो कब बताने वाला था? बेटी अभी तो कुछ नहीं कह सकते। उमर हकीकत जानने गया है, इसलिए उसने तुम्हें नहीं बताया कि कहीं तुम परेशान न हो जाओ। उसने कहा था वो काम से बुलात ली जा रहा है। उसने मुझसे साफ साफ झूठ बोला। अपना दिल मजबूत रखो बेटी, ठीक है? प्लीज पुरसुकून रहो, प्लीज। फिर वही किया तुमने, फिर वही किया उमर। एक बार फिर मुझसे सच छुपाया तुमने। क्यों? क्यों? ओजान और मैं। ठीक है नाज़नी जान, ठीक है। ओजान और तुम आगे बताओ। मैं उस रात उसके साथ, बल्कि हम दोनों ही। नहीं, कोई नहीं आएगा आगे। अभी सिर्फ मुझे बोलने दे, प्लीज सिर्फ मुझे बोलने दे। आप सबको मेरी पूरी बात सुननी ही होगी। सुनूंगी, मैं सुनूंगी। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी जुमाना, क्योंकि तुमने ओजान को मुझसे छीन लिया, मेरे ख्वाब मुझसे छीन लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी जुमाना। मेरी जान मत करो। ठीक है नाज़ली, मैं सुनूंगी। प्लीज आओ, यहाँ बैठकर बात करेंगे। प्लीज, मैं मिन्नत करती हूँ, प्लीज नीचे आ जाओ नाज़ली। अल्लाह के वास्ते बेटी, नहीं रुको, बस रुको, काफी है। सुनो, बस रुक जाओ, बात सुनो प्लीज। तुम आशिर से शादी कर रही थी और ओजान अकेला रह गया था, बहुत अकेला रह गया था, बहुत उदास हो गया था। जानती हो उसके साथ कौन था? कौन था उसके पास? किसने उसे संभाला? किसने मोहब्बत दी? किसने मरहम रखा उसके जख्मों पर? किसने उसे तसल्ली दी? जानती हो तुम? मैं जानती हूँ, जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम कुछ नहीं जानती हो, कुछ नहीं जानती हो, तुम कुछ नहीं जानती हो। मैं थी उसके साथ,
उसान के साथ थी, वहीं पर थी, तुम नहीं थी लेकिन मैं थी उसके साथ। उसान के पास सिर्फ मैं थी, उस वक्त सिर्फ मैं थी, उसके पास तुम नहीं थी। उसान के पास सिर्फ मैं थी, सिर्फ मैं थी। मेरी बेटी, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चलो बेटी, घर चलते हैं, चलो मेरे साथ मेरी जान। नहीं, हम कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते अम्मी, क्योंकि जुमाना को मुझे सुनना होगा, क्योंकि जुमाना ने मुझे तबाह कर दिया, मुझे बिल्कुल तोड़ दिया जुमाना ने। जुमाना, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। ठीक है नाज़ली, तुम जो कहोगी मैं सुनूंगी नाज़ली, मैं सुनूंगी। बस तुम ठीक हो जाओ मेरी बहन। उसके साथ भी तुमने यही किया था ना, उसान के दिमाग में ऐसे ही घुस गई थी ना तुम। खुद को नेक जाहिर किया तुमने, मासूम बनकर दिखाया उसे भी ऐसे ही बहकाया ना जैसे मुझे बहका रही थी तुम जुमाना। नाज़ली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर ये क्या है? हाँ, जब तुमने कुछ नहीं किया तो ये क्या है? तो फिर तुम्हारी इस उंगली में ये क्या है? क्या है ये तुम्हारी उंगली में? हाँ, यहाँ तुम्हारा क्या काम है मेहमत? हाँ, क्या काम है? ओ भाई जरा आराम से, इस घर में बच्चे और खवातीन हैं। तुम हरदम हो ना? हाँ बोलो। उमर उमर उमर, सुकून का सांस लो, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मेहमत, बकवास बंद करो अपनी। अब कौन सा खेल खेल रहे हो? आराम से बैठकर बात करते हैं। तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो तो बेहतर है। लेकिन भाई ये बेफिक्र रहो, उमर मेरा कजन है और खानदान में ऐसे मामले तो हो ही जाते हैं। तुम हार जाओ। हाँ तो कजन, गुस्सा कुछ कम हुआ तुम्हारा? बस थोड़ा सा ही बाकी है मेहमत। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी औकात वाली जगह पर भेज दूंगा मैं, तब मेरा गुस्सा भी उतर जाएगा। अम्मी का फोन आया था, तुमने घर पर धावा बोल दिया था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने तुम्हें बार बार कहा था ऐसा से दूर रहो, है ना? शुक्र करो कि मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। क्या करूं, जेल में दिन बहुत लंबे गुजरते हैं। मैं वहां से निकला तो सीधा ऐसा के पास गया। मेहमत, सीधी बात करो, मैं वाकई तुम्हें मार डालूंगा। आखिर तुम कब समझोगे उमर? मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। एलिफ से तुम्हारे होने वाले बच्चे की जगह सिर्फ और सिर्फ मुझे मालूम है उमर। ओजान मेरा था जुमाना। मैंने तुम्हें उसकी पहली तस्वीर देखते ही बता दिया था, याद है ना तुम्हें? जब तुम मलाहत आंटी के घर पे काम करने जाने वाली थी तो मैंने बताया था कि मैं उसे कितना चाहती हूँ, तुमसे कहा था ना। तुमने कुछ भी किया हो, ओजान को इससे छीन लिया। नाज़ली प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। क्यों सुनूं मैं? हाँ, क्यों सुनूं मैं? तुमने ओजान को मुझसे लिया और चुरा लिया और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? हाँ, कसम खाकर कहती हूँ मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैंने भी ओजान से मोहब्बत की है। तुम जानती हो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलती। मैंने उससे दूर रहने की बहुत कोशिश की नाज़ली, मगर नहीं रह सकी, नहीं रह सकी। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे साफ झूठ बोल रही हो। जुमाना, तुम फिर से मुझसे झूठ कह रही हो। लेकिन जानती हो, मैं एक बार तुम्हारे झूठ पर बहुत बुरी तरह यकीन कर बैठी थी। हम चाहे सौतेली ही सही लेकिन बहनें तो थी ना। हम एक दूसरे की हिफाजत करने वाले थे, हर चीज से, हर किसी से।
अब मुझे समझ नहीं आता कि तुमने ये धोखा मुझे कैसे दे दिया। मैंने धोखा नहीं किया, न तुमसे न खुद से, और ना ही कभी बहनों वाले रिश्ते से धोखा किया मैंने तो बस मोहब्बत की है। मैंने उजान से दूर रहने की भी कोशिश की पर नहीं रह सकी, भागने की कोशिश की पर नहीं भाग सकी। ये मुझसे हो ही नहीं सका क्योंकि मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने इस तरह चाहा। बचपन से जो भी कमी थी वो सब ओजान ने पूरी की है। ओजान ने बेइंतहा मोहब्बत की मुझसे, मैं उससे दूर ना रह सकी, मुजाहिमत भी की, भागने की कोशिश की, नहीं हो सका, मजबूर हो गई। नाज़ली, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ मोहब्बत ही तो की है, कोई जुर्म तो नहीं किया। हाँ भाई, अब ये चीज कहाँ रखनी थी? हाँ, ये सब एक जगह रखते हैं या फिर इसमें एक ही फूल रखूं? चलो ये ठीक हो गया। उफ, जोया भी चली गई, मुझे तो इसका कोई अंदाजा नहीं। जुमाना ने तो कुछ और ही कहा था। वैसे जुमाना है कहाँ? फोन भी नहीं उठा रही। नाज़ली, यकीन करो मैं नहीं चाहती थी कैसा हो। तुम मेरी सौतेली ही सही बहन हो, मेरी जान हो, सब कुछ हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें दुख हो। तो इसीलिए तुमने ओजान को मुझसे छीन लिया, इसीलिए मेरे सारे ख्वाब तोड़ के रख दिए तुमने। झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। नाज़ली, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए महीनों ओजान से दूरी इख्तियार की। नाज़ली, मैंने खुद बदकिस्मती को चुना, मगर जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती जो इंसान के काबू में नहीं होती। ओजान और मेरी राहें फिर मिल गई, अलग ना हो सके और ना ही हम दोनों टूट सके। किस्मत ने मिलाया है। मुझे मालूम है जिंदगी ना उसके लिए आसान है और ना ही मेरे लिए। मैं झूठ नहीं बोल रही, कसम खाती हूँ। नाज़ली, अगर ये मेरी बस में होता मैं तुम्हें नहीं सहने देती। अब क्या कर सकते थे, किस्मत में यही लिखा था। मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत, एक उदास मुस्कुराहट के साथ जीना। मैं नहीं चाहती थी तुम्हारे साथ ऐसा हो, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। एक बात कहूँ तुमसे, मैंने अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि अपनी खामोशी भी। जानती हो क्यों? क्योंकि ओजान मेरे लिए कोई आम शख्स नहीं। तो तुम ये क्यों नहीं समझना चाहती कि ओजान मेरे लिए भी कोई आम इंसान नहीं है? वो मेरे लिए भी कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता है। वो बहुत 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 खास है मेरे लिए, क्योंकि हमने बहुत खास वक्त गुजारा है सब। क्योंकि हमने
कॉफी ले आई। बहुत शुक्रिया। और आज मैंने अपना एक प्रोफेशनल काम किया। एक कैफे के मेन्यू की शूटिंग होगी, यानी चाहे वो मेरे भाई का कैफे ही क्यों ना हो, काम तो काम होता है, इसलिए मैं दिल खराब नहीं कर रही। ओजान के कैफे की? हाँ हाँ, वैसे इफ्तिताह पर हम सब जा रहे हैं। आप भाई के साथ आएंगी ना? देखते हैं, आ जाऊंगी, कोशिश करूंगी। अरे आप आर्किटेक्ट है ना, आपकी फनकाराना नजरें बहुत अच्छी होंगी। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, क्या आप उस पर एक नजर डालकर राय दे सकती हैं? ये मेरे लिए बहुत अहम है। मैं बिल्कुल देख लेती, मगर किसी और वक्त देख सकते हैं। अरे यार, असल में आज आखिरी दिन था और ये बहुत अहम है। बस 5 मिनट प्लीज, मुझे मायूस तो मत करें। प्लीज आयशा। ठीक है, देख लेते हैं। वाह जबरदस्त, चलो चले। शुक्रिया। आ जाए। जाओ बच्चों जाओ। ओह मेरा, एलिफ कहाँ है? वो ऊपर आराम कर रही है। उसने यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया। उमर तो मेरी कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे सफिया? ये क्या बकवास है मेहमत? मेरी मुराद एलिफ और बच्चा है। वो जगह सिर्फ और सिर्फ मुझे मालूम है, जैसे मुझे ये पता था कि तुम यहाँ आओगे। मेहमत देखो, तुम अपनी ये चालें कहीं और जाकर चलाओ, मुझ पे बिल्कुल नहीं। इसीलिए तुम एलिफ को लेकर शहर से दूर जुबैदा खातून के पास गए थे। मैं सिर्फ इसलिए गया था ताकि तुम्हारे झूठ को बेनकाब कर सकूं। और वहां से तुमने अर्दम का नाम सुना और फिर तुम यहां आ गए। जब बच्चे ने दरवाजा खोला तो तुम्हें कैसा लगा? वो तुम्हारा बच्चा नहीं था। वो बच्चा दरअसल अर्दम का है, यानी उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम खुद को बहुत बड़ा होशियार समझते हो ना। एलिफ को पैसे देकर अपने साथ मिलाया, फिर चंद लोगों को साथ मिलाकर खेल रचाया। तुम्हारा असल मसला आयशा है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मुझे असल में उसे तुमसे बचाना है, इसीलिए मैंने एक सुराग छोड़ा और तुम्हें यहां बुलवा लिया ताकि तुम मेरी पेशकश सुन सको। ठीक है, बताओ मुझे क्या फजूल बात करनी है। हकीकत यही है कि एलिफ से तुम्हारा एक बच्चा है और अब वो 10 साल का है। वो कहां है ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं ताकि तुम डीएनए टेस्ट करवा लो और सच तुम्हारे सामने आ जाए, लेकिन पहले बात तय हो जाए। मैं तुमसे क्यों कोई मुआहदा करूंगा? दावा तुमने किया है, साबित भी तुम्हें करना चाहिए, है ना? अगर बच्चा नहीं है तो मसला भी नहीं है। और अगर ये सच हुआ, मतलब कि अगर एलिफ से तुम्हारा 10 साल का बच्चा हुआ, तो ये बात सामने आते ही तुम और आयशा पहले जैसे नहीं रह सकोगे। मैं तुम्हें बताऊं फिर क्या होगा? ये शक जो है ये तुम दोनों को अंदर ही अंदर खाता रहेगा। आयशा जब भी तुम्हें देखेगी तो उसके दिल में यही बात आएगी, चाहे वो बाहर गली में, बाजार में, जहां भी किसी बच्चे को देखेगी तो उसे हमेशा यही लगेगा कि वो तुम्हारा बेटा है। ये शक उसे बेचैन करता रहेगा। उसके बाद क्या तुम पहले जैसे रहोगे? मैं बताता हूं तुम्हें, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें इससे बचा सकता हूं उमर, बस एक शर्त है मेरी। अगर तुम बच्चे की जगह जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें आयशा को छोड़ना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाह रही हो नाज़ली? क्या मतलब है कि उजान और तुम्हारे दरमियान कोई खास बात हुई है? बताओ मुझे। या तो तुम्हें किसी भी चीज की खबर ही नहीं है, या फिर तुम हुसैन को शायद जानती ही नहीं हो। चलो बस बहुत हो गया, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से चलते। चलो बेटी। उजान ने क्या किया है बताओ। जुमाना तुम जानती हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उजान की मोहब्बत पर इतना भरोसा नहीं करती, क्योंकि साफ जाहिर है उजान जैसे लोग हर दिन किसी और से मोहब्बत कर बैठते हैं। उजान बदल गया है, वो अब पुराना उजान नहीं रहा। ठीक है, जब तुम्हें इतना ही यकीन है तो फिर मैं अपनी कहानी दोबारा शुरू करती हूँ। जुमाना,
ओजान और मैं। बेटी, बेटी, मेरी जान, मेरी बेटी, मेरी तो जान निकल गई थी। अल्लाह का शुक्र तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मेरी जान अभी कुछ मत कहना, बस खामोश रहो। अपनी माँ पे भरोसा रखो, मैं औजान को तुम्हारे पास वापस लेकर आऊंगी। अगर तुमने कुछ भी बोला तो तुम औजान को खो दोगी, समझ रही हो ना बेटी? मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें मुझे वापस कर दिया। अब ऐसा कुछ मत करना, अल्लाह का शुक्र है। तुम ऐसे नहीं जा सकती नाज़ली। बताओ, मुझे सुनना है कि औजान ने तुम्हारे साथ क्या किया। अरे क्या किसी मर्द के लिए आपस में झगड़ना तुम्हें ज़ेब देता है? औजान ने क्या किया है, क्या नहीं किया है? अरे ये तुमसे उसकी पहले की हमारा मिजाजों का जिक्र करने वाली थी। उसने कितनी औरतों के दिल तोड़े होंगे वगैरह वगैरह। इसमें कौन सी खास बात थी? वो नाज़ली के साथ वेनिस जाने के मंसूबे बना रहा था और न जाने क्या क्या। और तुम बताओ ये ज़ेब देता है तुम्हें? हाँ बेटी, तुम दोनों एक दूसरे की बहनें हो। एक मर्द के लिए जुबाना का दिल तोड़ना क्या वाकई जरूरी है? हाँ देखो, तुम नाराज हो, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, लेकिन तुम्हें ढूंढने वाली जुमाना है। ये डरी हुई थी कि कहीं तुम उल्टी सीधी हरकत न कर बैठो। जवानी में ऐसी गलतियां हो जाती है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। गर्मियों की बारिश की तरह आता है और गुजर जाता है। आगे चलकर मुस्कुराकर अपनी औलादों को ये किस्से सुनाओगे। और तुम भी बुरा मत मानना, कल मैं तुम पर बहुत चीखी थी, चिल्लाई थी, मगर जो होना था वो हो गया। हर एक को अपने नसीब का मिलता है। अगर तुम्हें औजान इतना ही पसंद है तो फिर इस बात को खत्म कर देना यही बेहतर है ना बेटी? तुम दोनों बहनें हो और तुम्हारे बीच कोई नहीं आ सकता। जुमाना, औजान से कुछ भी मत कहना, बेचारा दुखी ना हो जाए। नाज़ली, जब औजान और जुमाना एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर तुम भी अब औजान वाला किस्सा खत्म कर दो, समझ रही हो ना? ठीक है, आप सही कह रही हैं। मैं तुम दोनों को खुश रहने की दुआ देती हूँ। ये बनाया था मैंने, तो बताएं कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। खास तौर पर लड़की के रूम के लिए फर्नीचर का डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत है और लड़के के रूम का फर्नीचर भी बहुत खूबसूरत है। दोनों को डिफरेंट दिखाने के लिए जानबूझकर किया गया था ना? यकीन नहीं आ रहा, ये बात सबसे पहले आपने महसूस की, जानती हैं? बस वीडियो का आखिरी हिस्सा, वो पार्क वाला सीन। हाँ, मैं उस लड़की की जगह होती तो माफ ना करती, उठकर चली जाती। लेकिन अगर वो मोहब्बत करता हो? सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती जोया। हर झूठ मोहब्बत को कम कर देता है, चाहने वालों को एक दूसरे से दूर कर देता है। लेकिन अगर लड़के ने सिर्फ इसलिए कुछ छुपाया हो कि वो लड़की को तकलीफ ना देना चाहता हो, तो इसका मतलब है वो दोनों मिलकर लड़ नहीं सकते। मोहब्बत का मतलब बांटना होता है, खुशी भी, गम भी, दर्द भी। अगर तुम एक ही महाज पर साथ नहीं लड़ सकते और अगर तुम सब कुछ एक दूसरे से बांट नहीं सकते, तो फिर लड़की को चाहिए कि उस बेंच से उठे और सब कुछ पीछे छोड़ दे। हम दोनों की कॉफी तो नीचे रह गई है, मैं जाकर ताज़ी ले आती हूँ, फिर थोड़ी दिल की बातें कर लेंगे। जरूर।
ठीक है, मैं भी आती हूँ। आयशा, क्या तुम अब भी वाकई सच जानना चाहती हो? हाँ तो फिर क्या कहते हो उमर? अगर तुम आयजा से अलग हो जाते हो, यानी कि तुम उससे दूर हो जाओ, तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे का पता बता दूंगा। मेरे ख्याल में यह पेशकश हम दोनों के लिए ठीक है, हम दोनों का फायदा है इसमें। वैसे भी जब बच्चा सामने आएगा तो तुम और आयजा पहले जैसे नहीं रह सकोगे। आयजा तुम्हें छोड़ देगी। मैं तुम्हें बाइज्जत रवैया अख्तियार करने का आखिरी मौका दे रहा हूं। तुम खुद ही अलग हो जाओ आयजा से। इस तरह वो भी तुम्हें आसानी से खुद ही बुला देगी। पता है तुम्हें क्या मालूम इज्जत क्या होती है? जो आयजा को खेल तमाशों से अपना बनाना चाहता है, वो आदमी मुझसे इज्जत की बात कर रहा है। उमर, तुम माजी की बात नहीं करो, मुस्तकबिल की तरफ देखो। मेरी पेशकश के बारे में क्या कहते हो? अंदर मौजूद औरत और बच्चे को दुआ दो। महमद, अब मेरी जिंदगी के मकासद में से तुम भी एक हो। तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी सबके सामने लाऊंगा मैं। तुमने जो किया है उसकी कीमत चुकाने के लिए, तुम्हें जेल में सड़ाने के लिए मुझे जिस हद तक जाना होगा जाऊंगा। और यह भी याद रखो, मैं सौदेबाजी नहीं करता, इसलिए ना कोई पेशकश है ना कोई समझौता। अब अगर तुम्हारे लिए कुछ बाकी है तो वो है मुझे हिसाब देना। अम्मी, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? हाँ, मुझे खामोश क्यों करवा दिया? मैं तो कितनी अच्छी तरह जुमाना को सब कुछ बताने वाली थी, जो कुछ मेरे दिल में भरा हुआ था। मैं अपना सारा जहर उसके सामने उगलती थी। ओजान के साथ मेरे होने की बात वो खुद मेरे मुंह से सुनती। हद है, अब भी तुम वही बातें किए जा रही हो। बेटी, तुम्हारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ था। क्या अपने झूठ पर खुद ही यकीन कर बैठी हो? यानी ठीक है, ये सब बाद में बात करेंगे हम। अभी तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। नाज़ली, क्या सरकारी हॉस्पिटल से वक्त लेकर किसी डॉक्टर को दिखा दे तुम्हें बेटी? अम्मी, कैसा डॉक्टर? मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। अम्मी, क्या आपने भी मेरे ड्रामे पर यकीन कर लिया? अम्मी, क्या आपने मान लिया? आपने क्या मुझे पहचाना ही नहीं है अभी तक? यानी अम्मी, क्या मैं इतनी बेवकूफों की खुदकुशी कर लूं? क्या? मैंने वो सब ड्रामा किया था ताकि जुमाना डर जाए। बस यही चाहती थी। जो कुछ भी हुसैन और मेरे बीच हुआ वो सब उसे बताकर मैं उन दोनों को जुदा करवाना चाहती थी। मगर शायद मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग कर दी है, इतना कि आप भी मान गई। ओजान, मेरी जान, तुम कहाँ रह गई थी? कितनी बार फोन किया, फिक्र हो रही थी। इधर आओ मेरे पास। माफ करना ओजान,
सूरत हाल अजीब हो गई थी। क्या हुआ था? फातिमा खातून ने फिर से तुम्हें तंग तो नहीं किया था ना? देखो अगर ऐसा है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं उजान, नाजली से मुतालिक एक अजीब सा मसला था, लेकिन हमने हल कर लिया। फिक्र मत करो, अब कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। अच्छा ठीक है, फिर अब ये बताओ कि मुझे क्या करना है। देखो तुमने तो फूल भी सजा दिए हैं, तो फिर एक काम करती हूँ, झाड़ू ले लेती हूँ और यहाँ की अच्छी तरह से सफाई कर लेती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो सब कुछ अच्छा होगा। क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्यों मारे हैं? हाँ, इस थप्पड़ को कभी मत भूलना तुम नाज़ली। अगर आइंदा ऐसी फजूल हरकतें करके तुम मेरा दिल बंद करवाना नहीं चाहती हो तो फिर तो आइंदा ये थप्पड़ याद रखना। अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाए। अम्मी आप इतना क्यों डर रही हैं? हाँ, अम्मी क्या आप अच्छी तरह से जानती नहीं है अपनी बेटी की हरकतों को? हाँ? क्या मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि मैं उस जैसे इंसान के लिए अपनी जान ले लूंगी? नहीं। अब ये क्या किया है कि ये भी नहीं भूलना है? मत भूलना। इधर आओ। अम्मी जान, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए बेटी। मैं बहुत डर गई थी। आइंदा कुछ ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगी। आप क्या मारेंगी मुझे? तब तक मैं खुद ही मर चुकी होंगी। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मगर मैं तो कितनी अच्छी तरह जुमाना को बताने वाली थी कि हमारे बीच क्या हुआ। अरे अरे, तुम अब भी वही बात कर रही हो। अरे बेटी, तुम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ था। उजान को तो याद भी नहीं है वैसे। अम्मी आपने मुझे यूं ही तो नहीं रोका था ना? आपके पास कोई तो मंसूबा है ना? बताइए। फिक्र मत करो बेटी, मेरे मंसूबे कभी खत्म नहीं होते। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि औजान खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, जुमाना को छोड़ देगा। ठीक है, फिक्र मत करो बेटी। जल्दी आ जाओ। गौर से सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ। ये बात हमारे दरमियान रहे, किसी को मत बताना। औजान को तुम्हारे पास लाने के लिए हमें सुन रही हूँ। उमर और मैं उस रात कच्ची आबादी गए थे जुबैदा से मिलने। किस लिए? मुझे लग रहा है कि उमर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया ऐसा। हम उस घर इसलिए गए थे क्योंकि मैंने वाकई उस घर में एक बच्चे को जन्म दिया था। मैं समझती रही कि मेरा बच्चा पैदाइश के बाद मर गया था, मगर असल में उसे मुझसे छीन लिया गया था। मेरी डिलीवरी करवाने वाली जुबैदा ने एक नाम जो उसे याद था बताया। उमर ने तहकीक करवा के उसे ढूंढ लिया। ऐसा उमर वहां क्यों गया था? मैंने बताया ना, उमर वहां हमारे बच्चे को ढूंढने गया था। तुम समझ रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, है ना? बिल्कुल, क्योंकि तुमने पहले भी यही किया। उमर के साथ अपना ताल्लुक मुझसे छुपाया। मैंने तुम्हें घर में जगह दी, अपनी जिंदगी में शामिल किया,
और तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोला और अब भी झूठ बोल रही हो। एलिफ, तुम झूठ बोल रही हो। उमर ठीक कहता है, तुम मेहमत के साथ मिलकर किसी गंदी चाल में शामिल हो। तुम जो चाहे मान लो। पहले मैं खामोश रही, माजी तुमसे छुपा रहा इतने दिन तक। हाँ, मगर अब बस, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी आयशा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरा बच्चा जिंदा है। जिस बच्चे के बारे में मुझे कहा गया था कि वो मर गया है, वो जिंदा है। मैं मां हूं। अब कोई मुझे खामोश नहीं करा सकता। और जब तक मैं अपने बच्चे से मिल नहीं जाती, मैं खामोश नहीं रहूंगी। उमर चाहे कुछ भी कहे या तुम कुछ भी सोचती रहो, हकीकत कभी नहीं बदलेगी आयशा। हकीकत यही है कि उमर और मेरा एक बच्चा है और वो जिंदा है। और अब बस मेरा एक ही मकसद है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आखिरी सांस तक अपने बच्चे को हासिल करके रहूंगी, ये याद रखना। और एक और बात, मुझे अपने बच्चे से मिले बगैर कोई नहीं रोक सकता, ना ही उमर और ना ही तुम। एलिफ, फातिमा अम्मी, आप मुझे स्कूल से जल्दी क्यों ले आई? अभी तो मेरी ड्राइंग की क्लास भी रहती थी। हमें कुछ ज़रूरी काम है मेरी जान। देखो ना, जल्द ही औसान भाई और तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने टीवी ही नहीं लिया, मैं कार्टून कहाँ पे देखूंगी? हाँ, इसीलिए मैं इसकी तैयारियां कर रही हूँ। हम मुक़द्दस खाला के साथ बाजार में बेचने के लिए कढ़ाई वाला रुमाल तैयार कर रहे हैं। क्या तुम भी हमारी इसमें मदद करना चाहोगी मेरी जान? लेकिन मुझे तो ये सब आता ही नहीं है फातिमा अम्मी। तो मेरी जान, तुम फिर इन्हें बेच दिया करना, ठीक है? ठीक है, लेकिन पहले मुझे आपस से पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताना गुड़िया। हम तुम्हारी बहन को सरप्राइज देंगे, मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और शादी के लिए तोहफा लेंगे, ठीक है? ठीक है ना मेरी जान? हम दोनों मिलकर उनके लिए कुछ लेंगे। चले ठीक है, मैं उनके लिए टीवी लूंगी और आप अलमारी ले लीजिएगा। बिल्कुल लेंगे, जरूर लेंगे। शाबाश मेरी जान। मगर किसी को कुछ नहीं बताना, सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। और हम ये भी कहेंगे कि ये आइडिया तुम्हारा था। तुम्हारी बहन और खुश हो जाएगी, समझ रही हो ना? ठीक है। अच्छा चलो फिर आओ, चलो चलो, अच्छा। फिक्र ना करो नाज़ली मेरी जान,
जुमाना पर ऐसे मुकाम पर वार करेंगे कि वो खुद अपने हाथों से औसान को तुम्हें दे देगी। आयजा प्लीज बेटी मत जाओ। एलिफ ने तुमसे क्या कहा है मैं नहीं जानती, मगर उमर सच जान लेगा और आकर तुम्हें सब कुछ बता देगा। आयजा प्लीज मत जाएं, आप बैठे, हम पहले बात कर लेते हैं। बात करने को कुछ नहीं बचा। जो कुछ मुझे उमर से सुनना चाहिए था वो एलिफ से सुन लिया मैंने। आयजा बेटी उसने जरूर तुम्हें झूठी कहानी सुनाई होगी। देखो बेटा सब्र करो, उमर को आने दो, वो सब कुछ बता देगा तुम्हें। देर हो चुकी है नायला आंटी, उमर हर चीज के लिए देर कर चुका है। आयजा देखें, रुक जाएं, मत जाएं। बांटना जरूरी होता है जोया। जैसे खुशी बांटी जाती है वैसे ही गम भी। सच भी बांटना होता है, जैसे तुमने अपनी वीडियो में दिखाया मुझे। मगर उमर हर चीज के लिए देर कर चुका है। माफ कीजिएगा, मुझे यूं अचानक उठकर नीचे नहीं आना चाहिए था, मगर आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। जी कहिए अम्मी। उमर बेटा कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हो, तुम फोन क्यों नहीं उठाते? वापस आके बताता हूँ। तुम्हारे आने से पहले आयजा को सब कुछ पता चल गया। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? उमर बेटा वो मुझसे बात करने आई थी, एलिफ को देख लिया। हम उसे समझाने ही वाले थे कि एलिफ ने आयजा को सब कुछ बता दिया और हम रोक न सके। आयजा इस वक्त कहाँ है? वो चली गई। अल्लाह मैंने उससे कहा भी था कि उमर के आने का इंतजार करो, उसने नहीं सुना और चली गई। ठीक है अम्मी, मैं ढूंढ लूंगा उसे। अल्लाह औरत करे। हम कैफे का साइन बोर्ड कब तक लगाएंगे? हाँ, साइन बोर्ड यार, उसमें जरा मसला हो गया है। आज शाम तक ले आएंगे इंशाल्लाह। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुरा रहा हूँ मैं? हाँ मुस्कुरा रही हो। बिल्कुल बताओ ना, नहीं। मुस्कुराने की क्या वजह है ओजान? नहीं कुछ नहीं, यानी अरे मगर सरप्राइज है, बस सरप्राइज है। आज शाम तक पता चल जाएगा। अच्छा, वैसे कैफे का नाम क्या रखा है? हाँ, ये भी सरप्राइज होगा ना? यानी बता दो। अब ये सब क्या है भाई? सलाम, काम में आसानी हो। नाज़ली, यानी मैं आप लोगों को अपने बगैर कैफे खोलने का नहीं सोचने दे सकती। मेरा भी इसमें हिस्सा है। मैं भी चाहती हूँ कि बहुत अच्छा बने। नाज़ली, इस वक्त में तुम्हारा हमारे साथ होना बहुत मायने रखता है। हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आखिर तुम मेरी बहन हो, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। हाँ लाओ, मैं ले लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़ली, तुमने इतना अच्छा सोचा है। मैं भी सोच रही थी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आ रहा है, रास्ते में है। यूं ही बिना बात के कैफे चले जाओ, ना औजान से ताल्लुक खराब करो और ना ही नौकरी से हाथ धो। तुम देखना, मेरा मंसूबा बिल्कुल ठीक चलेगा। जुमाना खुद अपने फैसले से औजान से दस्तबरदार हो जाएगी। औजान तुम्हारा हो जाएगा। इस कहानी में तुम कहीं भी बुरी नहीं बनोगी नाज़ली। मैं जुमाना के साथ ऐसा खेल खेलूंगी कि उसे अपने दो सबसे प्यारे लोगों में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो अपनी बहन को या फिर औजान को। आंटी, क्या आप मुझसे ये टिश्यू लेना चाहेंगी? अंकल, क्या आप मुझसे ये टिश्यू लेना चाहेंगे? इसका पैकेट सिर्फ 50 रुपए का है। हेलो, पुलिस स्टेशन। ममाक गली नंबर 1907 में 6-7 साल की बच्ची रोड पर टिश्यू पेपर्स बेच रही है। लगता है घर वाले मजबूर कर रहे हैं। ओ हाय, बच्ची बहुत परेशान लग रही है, बहुत मासूम है। हाँ।
मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। हाँ, शुक्रिया। काम हो गया। अंकल, ये टिश्यू का पैकेट लेना चाहेंगे आप? आयजा, तुमने आलिफ से बात की है क्या? आयजा, देखो मेरी जान, मुझे कुछ बातें क्लियर करनी थी। मैं चाहता था हकीकत सामने आने के बाद तुमसे बात करूं। महमद और वो दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तुम पहाड़ों वाले घर गए थे? इसीलिए तुमने मुझसे कहा कि तुम पोलातली जा रहे हो? असल में तुम कहीं और जा रहे थे, उस बच्चे को ढूंढने के लिए। मैं उस बच्चे का सुराग ढूंढने नहीं गया था। मैं महमद का झूठ बेनकाब करने के लिए गया था। तो बताओ फिर क्या हुआ? क्या तुम उसके झूठ का कोई सबूत ढूंढ सके? नहीं, फिलहाल नहीं, मगर मुझे यकीन है वो झूठ बोल रहा है। इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है उमर, जरा समझाओ। एलिफ कह रही है कि तुम दोनों का एक बच्चा है। आयजा, तुम महमद को जानती हो, उसके पास हमेशा मुतबादिल मंसूबा होता है। ये भी उसके खेल का एक हिस्सा हो सकता है। उसने पहले भी बहुत कुछ किया है। बिल्कुल, महमद ने कई बार साजिशें की हैं, मगर तुम उमर, तुम कभी मुझसे इतना दूर नहीं हुए जितना अब हो गए। ऐसा मत कहो यार, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेरी जान। आज नहीं थे, आज मेरे सामने एलिफ थी। उसने मुझे वो बातें बताई जो मुझे कभी मालूम नहीं थी, वो बातें जो तुमने मुझे नहीं बताई। आयजा, बात सुनो, मैं ये अगर तुम्हें यकीन होता, अगर तुम्हारे जहन में कोई सवाल ना होता तो तुम मुझसे मदद मांगते, मगर ऐसा नहीं किया। अगर ये सब सच हुआ तो, अगर वाकई में एलिफ के साथ तुम्हारा एक बच्चा है, फिर हमारा क्या बनेगा उमर? कुछ नहीं है ऐसा। तुमने मुझे इन सवालों के साथ अकेला छोड़ दिया है। तुमने अकेले लड़ने का इंतखाब किया। अगर हम वाकई जिंदगी एक साथ बांट नहीं सकते तो शायद दुरुस्त यही है कि मैं चली जाऊं। आयजा, 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 प्लीज रुक जाओ।